कक्षा 10वीं के इस वीडियो में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक संख्याएं सभी परिमेय संख्याएं होती हैं यदि हम उसका हर एक रखते हैं। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, अर्थात हम जो भी संख्या हम जानते हैं वह या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। वर्गमूल p प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं यदि p एक अभाज्य संख्या है, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इत्यादि। आज हम इस वीडियो में इसी प्रकार की अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि ये संख्याएं अपरिमेय क्यों होती हैं। आज इस वीडियो में हमारे सीखने के उद्देश्य अर्थात लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, यह सिद्ध करना कि वर्गमूल p एक अपरिमेय संख्या है जहां p एक अभाज्य संख्या है। दूसरा, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। कुछ विशिष्ट स्थितियां। 3, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। पहला, यह सिद्ध करना कि वर्गमूल p एक अपरिमेय संख्या है जहां p एक अभाज्य संख्या है। टू प्रूव √p इज एन इरेशनल नंबर। आइए पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है। हम जानते हैं परिमेय संख्या रेखा पर स्थित वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं तथा q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं संख्या रेखा पर स्थित वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। उदाहरण हमने पढ़ा है कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आज इस वीडियो में हम यह सिद्ध करेंगे कि वर्गमूल p अर्थात वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इत्यादि एक अपरिमेय संख्या है जहां p एक अभाज्य संख्या है। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लें। प्रमेयिका 1.3। इस प्रमेयिका के अनुसार यदि p एक अभाज्य संख्या है एवं p a वर्ग को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यह प्रमेयिका अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका पर आधारित है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करते हैं। आज इस अवधारणा को सिद्ध करने के लिए हम एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे जिसे हम कहते हैं विरोधोक्ति द्वारा सिद्ध करना। जिस कथन को हमें सिद्ध करना है हम उसके विपरीत कथन को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कंप्यूटर की भाषा में हम जानते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। यदि हम गलत कथन से शुरुआत करेंगे तो 3-4 स्टेप के बाद हमें कोई ऐसा सामान्य गलत कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कि हमारी गलत अवधारणा के कारण आया है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा दिया हुआ कथन ही सत्य है। आइए इस अवधारणा का उपयोग कर हम सिद्ध करते हैं कि कोई संख्या वर्गमूल p अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार किसी प्रमेय को सिद्ध करने की एक नई तकनीक है जिसे विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। आज इस वीडियो में वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 इत्यादि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम इसी तकनीक अर्थात विरोधाभासी विधि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड या प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। हमें यह सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। यदि वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या नहीं है तो निश्चित ही वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या होगी। अब इसे सत्य मानकर हम आगे बढ़ते हैं। यदि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है
तब परिमेय संख्या की परिभाषा से हम दो पूर्णांक a और b ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2 बराबर a बटे b, जहाँ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य अर्थात को प्राइम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है। अर्थात a और b सहभाज्य हैं तो उनमें कोई भी गुणनखंड एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ नहीं है। इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है a वर्ग बटे 2 बराबर b वर्ग। सूचित करता है कि 2 a वर्ग को विभाजित करता है और इसीलिए प्रमेयिका 1.3 द्वारा 2a को विभाजित करेगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम उपरोक्त समीकरण में यदि a बराबर 2c ले लें तो a का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा b वर्ग बटे 2 बराबर c वर्ग। यह सूचित करेगा कि 2 b वर्ग को विभाजित करता है, इसलिए प्रमेयिका 1.3 द्वारा 2 b को भी विभाजित करेगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यदि हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का अध्ययन करें तो हमें यह पता चलेगा कि दो पूर्णांकों a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि a और b सहअभाज्य हैं। और यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने शुरू में एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम विरोधाभास विधि का उपयोग करके वर्गमूल 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल और भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। यदि हम एक शून्यतर परिमेय संख्या 5 एवं एक अपरिमेय संख्या वर्गमूल 3 लेते हैं तो कक्षा 9वीं में हम पढ़ चुके हैं संख्या 5 धन वर्गमूल 3 अर्थात शून्यतर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार 5 ऋण वर्गमूल 3 अर्थात एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाना एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार परिमेय संख्या 5 और अपरिमेय संख्या वर्गमूल 3 का गुणनफल अर्थात 5 वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या होती है तथा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल अर्थात 5 बटे वर्गमूल 3 भी एक अपरिमेय संख्या होती है। अब हम उपरोक्त परिणामों को सिद्ध करते हैं। आइए इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसका हल देखते हैं। हम मान लेते हैं कि दी हुई संख्या वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 बराबर a कोई परिमेय संख्या है। वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 बराबर a। अब पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 3 बराबर a ऋण वर्गमूल 5। अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्गमूल 3 का वर्ग हम जानते हैं, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। a ऋण वर्गमूल 5 का वर्ग, यदि हम a ऋण वर्गमूल 5 के वर्ग को सूत्र की सहायता से खोलते हैं तो हमें प्राप्त होगा a वर्ग धन 5 ऋण 2a वर्गमूल 5।
इस ऋणात्मक संख्या को हम समीकरण के बाएं पक्ष में पक्षांतर कर लें और 3 को दाहिने पक्ष में, तो हमें प्राप्त होगा 2a वर्गमूल 5 बराबर a वर्ग धन 5 ऋण 3। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है a वर्ग धन 2। बाएं पक्ष से यदि हम 2a को दाहिने तरफ पक्षांतर कर दें तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 5 बराबर a वर्ग धन 2 बटे 2a। अब इसमें विरोधाभास की स्थिति कैसे बनती है ये देखिए। दाहिने पक्ष में लिखी संख्या a वर्ग धन 2 बटे 2a एक परिमेय संख्या है, जबकि बाएं पक्ष में लिखी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार हमें यह विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ हमें प्राप्त होता है एक अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास है। अतः वर्गमूल 3 धन 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। प्रश्न 1 देखिए, 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। इस संख्या में अंश 1 अर्थात परिमेय संख्या, वर्गमूल 2 हर एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे किस प्रकार सिद्ध किया जाता है आइए देखते हैं। इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है और हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 1 बटे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम वही विरोधाभासी विधि अपनाते हैं। विरोधाभासी विधि में यह मान लेते हैं कि 1 बटे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि 1 बटे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तब हमें ऐसी सह अभाज्य अर्थात को प्राइम पूर्णांक संख्याएं a और b, जबकि b का मान 0 नहीं है, प्राप्त होती हैं। और हम लिख सकते हैं 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर a बटे b। इस समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है वर्गमूल 2 बराबर b बटे a। अब चूंकि b बटे a एक परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि हमने शुरुआत में त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1 बटे वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करना है। 6 एक परिमेय संख्या है तथा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। इसे सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ भी हम उसी विरोधाभासी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। यदि 6 धन वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तब हमें ऐसी सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं a और b, जबकि b का मान 0 नहीं है, ज्ञात कर सकते हैं कि 6 धन वर्गमूल 2 बराबर a बटे b। इस समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है वर्गमूल 2 बराबर a बटे b ऋण 6। अब इस समीकरण में दाहिना पक्ष अर्थात a बटे b ऋण 6 एक परिमेय संख्या है, अतः इसके बराबर वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि एक विरोधाभास है। और यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला शांत दशमलव प्रसार एवं दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में परिमेय संख्या का हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में रहता है, अर्थात 10 की घात के रूप में रहता है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की स्थिति में परिमेय संख्या का हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं रहता है,
लेकिन उसके भागफल में किसी अंक या एक पूरे ब्लॉक की पुनरावृत्ति होती है। आइए इसे समझते हैं। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। हमने पढ़ा है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला शांत दशमलव प्रसार अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। प्रमेय 1.5 के अनुसार मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य हैं, अर्थात p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n m कोई पूर्णांक है। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 0.375 यह एक शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण है। इसे हम लिख सकते हैं 375/10 की घात 3। अगले चरण में हम इसे 3 × 5 की घात 3 बटे 2 की घात 3 × 5 की घात 3 लिख सकते हैं और अंत में हमें प्राप्त होता है 3/2 की घात 3 अर्थात 3/8। अतः हम किसी भी शांत दशमलव प्रसार को एक परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा इसका हर 2 और 5 के रूप का होता है। एक अन्य उदाहरण देखिए 0.104 इसे हम लिख सकते हैं 104/10 की घात 3। अगली स्टेप में हम इसे लिखते हैं 13 × 2 की घात 3 बटे 2 की घात 3 × 5 की घात 3। अतः 13/5 की घात 3 हमें प्राप्त होता है और अंत में 13/125। अतः हमने इस शांत दशमलव प्रसार को 13/125 अर्थात p/q के रूप में लिख लिया, जहाँ पर हर 5 के गुणनखंड के रूप का है। इसी प्रकार प्रमेय 1.6 के अनुसार मान लीजिए x बराबर p/q है, जहाँ p और q सह अभाज्य हैं, तब एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। यह प्रमेय 1.6 हमारे पिछले प्रमेय 1.5 का विपरीत है। यदि एक उदाहरण से देखें 7/80 हमने p/q के रूप में एक परिमेय संख्या ली है। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 0.0875। तब हम कह सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या यदि ऐसी है जिसका हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप का है, तब उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। प्रमेय 1.7 के अनुसार मान लीजिए x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। आइए इसे उदाहरण से देखें। यदि हम 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं तो इसमें हर 7 स्पष्ट रूप से 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः प्रमेय 1.5 और 1.6 से हमें प्राप्त होता है कि 1/7 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा तथा एक स्थिति के बाद शेषफलों की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए 1/7 के भागफल में अंकों के एक ब्लॉक अर्थात 1 4 2 8 5 7 की पुनरावृत्ति होगी। अतः हम कह सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। आइए इस प्रक्रिया का अभ्यास कर लें। प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए
कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। प्रश्न 1 देखिए, 13/3125। इस प्रश्न में हम हर 3125 को 5 की घात 5 लिख सकते हैं। अब इसका हर 5 के गुणनखंड के रूप का है, अतः हम कह सकते हैं क्योंकि हर में केवल 5 की घात है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। दूसरा देखिए, 17/8। 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि हर में केवल 2 की घात है। प्रश्न 3 देखिए, 64/455। इसके हर में 5 के अतिरिक्त केवल 7 और 13 की घातें और हैं, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। प्रश्न 4 में देखिए, 15/1600। इसके हर में केवल 2 और 5 की घातें हैं, अतः दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न 5 देखिए, 77/210। क्योंकि हर में 2 एवं 5 के अतिरिक्त 3 की घात है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। एक अन्य अभ्यास प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। प्रश्न 1 देखिए, 43.123456789। यदि हम इसे हल करें तो हमें प्राप्त होता है 4312345678 9 / 10 की घात 9 में दशमलव प्रसार चूंकि शांत है, अतः यह संख्या परिमेय संख्या है जो p/q के रूप की है तथा q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 ही हैं। एक अन्य प्रश्न देखिए, 0.120 1200 12000 12000 चूँकि इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न 3 देखिए, 43.123456789 में दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप की है तथा q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड भी है। आज इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है, आइए उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लें। प्रश्न 1 है, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 की घात n 5 की घात m के रूप में व्यक्त कीजिए एवं बिना भाग किए इसका दशमलव प्रसार लिखिए। 257/5000 को हल करने पर हमें प्राप्त होता है 257/2 की घात 3 × 5 की घात 4। अगले पद में 257 × 2/2 की घात 4 × 5 की घात 4 बराबर 514/10 की घात 4 बराबर हम लिख सकते हैं 0.0514। अतः परिमेय संख्या का अभीष्ट रूप 257/2 की घात 3 × 5 की घात 4 होगा तथा इसका दशमलव प्रसार 0.0514 होगा। प्रश्न 2 है, 987/10500 का दशमलव प्रसार डैश होगा। आइए इसका हल देखते हैं। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसे हल करने पर हमें 47/2 की घात 2 × 5 की घात 3 प्राप्त होता है, जिसका हर 2 एवं 5 के गुणनखंड के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रश्न 3 देखिए, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 327.7081 है। यदि इसे p/q से व्यक्त किया जाता है तो q के अभाज्य गुणनखंड का रूप खालिस्तान होगा। क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, अतः हम जानते हैं कि q के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होगा। अंत में आइए देखें आज इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा।
आज हमने सीखा कि वर्गमूल p, जहाँ p एक अभाज्य संख्या है, इसे एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। दूसरा हमने आज सीखा कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के योग, अंतर, गुणनफल और भागफल को हमने एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। इसी प्रकार हमने देखा परिमेय संख्याओं और उनके दो प्रकार के दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती होते हैं, इन्हें भी हमने आज सिद्ध किया। तथा हमने यह भी सीखा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनआवर्ती होता है। प्रिय छात्रों, आज इस वीडियो में हमने वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 आदि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध किया कि ये अपरिमेय संख्याएं क्यों होती हैं। इसके लिए हमने एक विरोधाभासी विधि का प्रयोग किया और उसकी सहायता से हमने सिद्ध किया कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार आज इस वीडियो में हमने देखा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत एवं अशांत आवर्ती दो प्रकार का होता है। शांत दशमलव प्रसार में यदि संख्या को हम p/q रूप में लिखते हैं तो परिमेय संख्या का हर 10 की घात अर्थात 2 एवं 5 के गुणनखंड के रूप में आता है। मुझे विश्वास है कि आपको आज इस वीडियो में बताई गई अध्ययन सामग्री अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आपके लिए आज का गृह कार्य है आपकी पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 1.3 एवं 1.4 के शेष